प्राइड है कि हमारे इंजीनियर्स ने देश में प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन था उस विजन के अंतर्गत ये काम किया। और लास्ट पॉइंट में रेलवे का आपके सामने जो रखना चाहूंगा वो है स्टेशंस का रीडेवलपमेंट। आप सबने देखे स्टेशन के फोटोग्राफ्स किस तरह से काम चल रहा है। अभी एज वी स्पीक अबाउट 270 स्टेशंस पे एक साथ काम चल रहा है। अभी 270 स्टेशंस पे, 272 एक्चुअल नंबर, 270 स्टेशंस पे काम चल रहा है तेजी से। और बहुत सारे स्टेशंस अभी कंप्लीशन पे आ गए। आज मैं सुबह ही देख रहा था बहुत जल्दी उधना स्टेशन का कंप्लीशन होने को आया, और भी कई सारे स्टेशन है, करीब करीब 18 के आसपास स्टेशन कंप्लीशन की स्टेज पे आ गए। तो एक तरीके से पैसेंजर्स के लिए एक टोटली नया मोदी जी ने रेलवे का एक नया स्वरूप दिया है। और ये बहुत जरूरी था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या को अगर हम अच्छी फैसिलिटी से ट्रैवल कराना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि रेलवे ट्रांसफॉर्म हो। आज करीब रेलवे में 800 करोड़ लोग साल के ट्रैवल करते हैं, 800 करोड़। आप कहोगे 800 करोड़ कैसे हुआ, जनसंख्या 140 है। तो कोई व्यक्ति अगर एक से ज़्यादा बार ट्रैवल करता है तो उसको ट्रिप यानी पैसेंजर ट्रिप जिसको कैलकुलेट टेक्निकल टर्म में कहते हैं, वो पैसेंजर ट्रिप्स हुई 800 करोड़। और 250 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ के आसपास रोड से पैसेंजर ट्रिप्स बनती हैं, और 30 करोड़ के आसपास एयरलाइन से बनती हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी, और मिडिल क्लास और लोअर इनकम बहुत टोटली उनके लिए रेलवे सबसे बड़ा साधन है। तो इसी भावना के साथ, इसी सेवा की भावना के साथ रेलवे का ओवरऑल मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं आऊँगा साथियों बहुत क्विकली टेलीकॉम पे और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसके बाद में क्वेश्चंस लेंगे। टेलीकॉम में आप अगर याद करो 9 साल पहले एक तरीके से सेक्टर ऐसा था जिस सेक्टर में केवल स्कैम और करप्शन और एक ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि लोग उसमें सेक्टर से बाहर निकलने की पोजीशन में आ गए थे। आज टेलीकॉम सेक्टर एक वाइब्रेंट, ग्रोइंग, इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर की तरह उभर के आया। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डेटा, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ वॉइस, मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड कहा गया है आईटीयू की रिपोर्ट्स में। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आप जानते हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की है, ये यूएन की है। उसने अपने सर्वेज में कहा है कि इंडिया इज द मोस्ट अफोर्डेबल टेलीकॉम सेक्टर इन द वर्ल्ड। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इज द मोस्ट अफोर्डेबल सेक्टर इन द वर्ल्ड। उसका प्रभाव कितना पड़ा? उसका प्रभाव सबसे बड़ा पड़ा कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हुई। टेक्नोलॉजी केवल कुछ मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम के हाथ में नहीं रही। टेक्नोलॉजी की एक्सेस लोअर इनकम, लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, पोरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी के हाथ में भी आज टेलीकॉम की लो कॉस्ट के कारण और अफोर्डेबिलिटी के कारण और एक्सेस के कारण एक टेक्नोलॉजी पे पहुंच बनी। ये बहुत जरूरी था और इसमें कई तरह के स्टेप्स लिए गए, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, इंडस्ट्री को एक हेल्दी कंपटीशन वाले पोजीशन में लेके आया गया। कई तरह के इनिशिएटिव्स के कारण ये संभव हो पाया। और बीएसएनएल, जिसको एक हेल्दी कंपनी को यूपीए गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली एकदम फिनिश होने वाली कगार पे लाके छोड़ा था 2014 में, उस पोजीशन से आज मोदी जी के इन 9 वर्षों में जो बीएसएनएल को सपोर्ट दिया, एक चट्टान की तरह खड़े रहे। पीएम साहब एकदम क्लियर, एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए। और आज उसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। बीएसएनएल ने इस साल करीब 1,500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। 1,500 करोड़ के आसपास अभी फाइनल अकाउंट्स अभी होंगे, तब आपको एक्यूरेट नंबर्स दिए जाएंगे। लेकिन 1000 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, मैसिव चेंज। उससे उसके कंपैरेबल अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख
ग्राम पंचायतों में फाइबर को पहुंचाना, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना। हर महीने बीएसएनएल अभी दे रहा है 1.5 लाख नए कनेक्शन फाइबर के, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से एक परिवार का वीडियो आया था मेरे पास में कि वो व्यक्ति एक बड़ी बिग 4 फर्म में से एक बड़ी फर्म के लिए एक नौजवान काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए काम कर रहा है। बिकॉज ऑफ बीएसएनएल, बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का जो भारत नेट का प्रधानमंत्री जी ने इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके कारण छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में बैठ के वो बड़े आराम से अपना एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पे काम कर पा रहा है। दैट इज द इम्पैक्ट विच हैज, दैट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट विच हैज कम इन पीपल्स लाइव्स। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा दुनिया पे निर्भर करता था हिंदुस्तान। आज ये परिस्थिति आई है पिछले 9 वर्षों के आत्मनिर्भर भारत के और मेक इन इंडिया के पॉलिसीज के कारण। आज दुनिया के रिचेस्ट, सबसे समृद्ध देशों में हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है वो होता है जो टावर होता है ना, टावर के ऊपर, जैसे मान लो ये टावर है, इस टावर के ऊपर एक रेडियो इक्विपमेंट लगा होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल सा इस तरह से लंबा सा एक डिवाइस होता है व्हाइट कलर का, जनरली आपने देखा होगा, उसको रेडियो इक्विपमेंट बोलते हैं। वो रेडियो इक्विपमेंट सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स रेडियो इक्विपमेंट होता है। इतना बड़ा सा, इतना करीब 2 मीटर लंबा होता है, जो आपने देखा होगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस होता है क्योंकि उसमें सारी वेव फॉर्म उससे जनरेट होती है, बीम कैसी होती है वो जनरेट होती है। अपने मोबाइल फोन के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन उसी रेडियो के साथ, रेडियो के कारण होता है। दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिवाइस। वो कॉम्प्लेक्स डिवाइस हिंदुस्तान में डिजाइन होके, मैन्युफैक्चर होके अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा है। ये चेंज आया है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज। फिर कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, एंड टू एंड टेक्नोलॉजी 4G और 5G की कोई सोच भी नहीं सकता था डेवलप करने की। 5 कंपनीज की एक टाइट ग्रिप बनी हुई थी। कई देशों ने कोशिश की डेवलप करने की, सबने हाथ खड़े कर दिए कुछ समय प्रयास करने के बाद में। आज हिंदुस्तान ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है 4G 5G की, मोदी जी की स्पष्ट विजन के कारण एकदम क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, एक फॉलो अप, कंटिन्यूअस, कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को उन्होंने